अमेठी और रायबरेली में चुनाव को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि गांधी परिवार वहां के मुद्दों को हल करेगा। गांधी परिवार का हमेशा से अमेठी और रायबरेली से रिश्ता रहा है। अमेठी में जनता ने जो गलती 2019 में की थी वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। पहले तो मैं खुश हूं कि आपने बोला कि आपका नाम चल रहा था और आ रहा था, और ये मेरे तरफ से नहीं था, ये लोगों की तरफ से था। और ज़रूर उनको लगा ये कि अगर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ आएगा तो वो जो गलती उन्होंने की कि स्मृति ईरानी जी को जिताया वो दोबारा ना हो। उनको लगा था कि अगर जब भी अगर परिवार का कोई भी सदस्य आएगा तो वहाँ प्रगति होगी, जो पहले हो रही थी वो दोबारा होगी। और मेरे रिश्ते उनके साथ 99 से हैं। मैंने वहाँ 99 से प्रचार किया और भारी बहुमत से 2004 में सोनिया जी को जिताया। और मैंने रिश्ते ऐसे बनाए हुए कि अगर मेरा जन्मदिन भी होता है तब भी वो केक काटते हैं और अलग अलग चीज़ बांटते हैं जो भी वहाँ विकलांग बच्चे होते हैं, अंधे बच्चों के लिए। और मैं ये कहूँगा कि एक तो मैं मुबारकबाद देता हूँ किशोरी जी को, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, उन्होंने चप्पा चप्पा वहाँ देखा हुआ है और हर चीज़ समझते हैं। चाहे हम सरकार में थे या नहीं, मैंने देखा कि वो किसी की शादी में हो या किसी की डेथ हो गई हो तो वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं और कंधे से कंधा मिलाते हैं, और उनको हर चीज़ का पता है। प्रियंका राहुल वहाँ हैं, वो वहाँ प्रचार कर रहे हैं, वो लोगों से दोबारा अपना संबंध बना रहे हैं, क्योंकि जो भी लोगों की गलती हुई वो जो स्मृति ईरानी जी को वहाँ से लड़ाया। उनको ये भी लगा कि जब स्मृति ईरानी जी संसद में मेरा नाम उछाल रही थी और मैंने उनको चेतावनी दी, चैलेंज दिया कि आपके पास कोई भी जो आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हो, अगर उसमें कुछ भी आपको प्रूव हो सकता है तो फिर आप वो सामने लाइए और कानूनी तरीके अपनाइए। पर जब कुछ था ही नहीं, अडानी जी या जिससे भी मैं मिला हूँ कि कुछ मिला ही नहीं, तो फिर मतलब कि उन्होंने उस मामले को टाल दिया। और जब भी उनको लगा कि राहुल या मेरा नाम लेते हैं तो उनको लगा है कि उनकी और एक तो उनकी सीनियर को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने गांधी परिवार के ऊपर कोई ना कोई चीज़ आरोप उछाला, और बाकी उनकी खुद की मैं कहता हूँ वो और उनकी छवि बड़ी कि अच्छा आप और रिकग्निशन होता है उस चीज़ के लिए। पर मैं यही कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि लोगों से जो गलती हुई वो दोबारा नहीं करेंगे और किशोरी लाल जी को जिताएंगे। और अमेठी और रायबरेली बिल्कुल साथ में है, जहाँ से राहुल भी लड़ रहे हैं और प्रियंका दोनों जगहों के लिए अपना प्रचार कर रही हैं। और उनको पता है कि जो रिश्ता वहाँ से है, राजीव जी से शुरू हुआ, सोनिया जी भी वहाँ थी, तो पूरे परिवार उनके साथ है और प्रगति लाएंगे, चाहे राहुल को जो भी चुनना पड़े। पर मुझे पता है कि हमारा फोकस हमेशा रायबरेली और अमेठी के लोगों के साथ रहेगा और वहाँ प्रगति होगी। और ज़रूर जो भी वहाँ के मुद्दे हैं, अगर बेरोज़गारी है या जो भी मुद्दे हैं, वहाँ उसको गांधी परिवार, कांग्रेस और जो गठबंधन है पूरा फोकस करके उनमें प्रगति लाएंगे और भेदभाव की राजनीति नहीं होगी। देखिए, जो उनका प्रचार, बीजेपी का प्रचार करने का तरीका होता है, वो जब भी किसी स्टेट इलेक्शन में जाते हैं तो वो या तो पहले ईडी का इस्तेमाल करेंगे और कोई और पर जो उम्मीदवार है उनके ऊपर कोई पुराने केस दोबारा इस्तेमाल परेशानी करेंगे उसके साथ। पर जैसे ही वो वहाँ राजनीति ख़त्म हो जाती है तो वो केस ख़त्म हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होती, कोई कुछ फोकस नहीं रखते हैं। पर जहाँ कोई भी सरकार अच्छी चल रही हो, कांग्रेस की सरकार, तो वो उसी में लगे रहते हैं कि कैसे उसको तोड़ें और अपनी सरकार बनाएं। और फिर मुझे लगता है वहाँ के लोग ज़रूर इससे मतलब कि खुश नहीं होते हैं और वो उल्टा जवाब देते हैं। और आप देखेंगे कि मतलब कि पिछली बार भी कर्नाटका और अलग जगहों में जहाँ इन्होंने इस तरीके का माहौल क्रिएट किया, वहाँ भी हम जीते भारी बहुमत से और लोगों के वजह से। तो अभी भी जैसे हरियाणा में भी चल रहा है, हरियाणा में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फ्लोर टेस्ट की ज़रूरत है वो होने देना चाहिए। और आप देखेंगे कि ये एक इंडिकेशन है कि अब जो माहौल है, जो इलेक्शन का माहौल है, इससे दिखाई दे रहा है कि लोग खुश नहीं हैं बीजेपी की सरकार से और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
और जो 6 अभी एमएलए भी वहाँ से छोड़ के गए, वो भी बातचीत में हैं कि वो वापस आना चाह रहे हैं जो हिमाचल में। और जहाँ भी ऐसे सरकार तोड़ेंगे वो ज़रूर जब भी री इलेक्शन होगा वो हमें ही दोबारा वोट करके कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएंगे। ग्रेटर नोएडा के कारोबारी के बेटे कुणाल शर्मा की हत्याकांड का सच पुलिस सबके सामने ला चुकी है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम देने के पीछे भी चौंकाने वाली वजह सामने आई है। आरोपियों ने वेब सीरीज देखकर हत्या और सबूत मिटाने का प्लान बनाया। आरोपियों ने कानून की आंख में धूल झोंकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाए। देखिए हमारी रिपोर्ट। दोस्ती, धोखा और मर्डर, हत्या का वेब सीरीज कनेक्शन। ग्रेटर नोएडा के कुणाल शर्मा हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया था। हत्या की वजह से जब पुलिस ने पर्दा उठाया तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। एक 15 साल के नाबालिग लड़के कुणाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले उसके करीबी ही निकले। ब्याज के पैसे के लेन देन और होटल को हथियाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने पुलिस को चकमा देने की बहुत कोशिश की। कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए वेब सीरीज का सहारा लिया गया। वेब सीरीज देखकर ही साजिश रची गई, लेकिन शातिर अपराधी कानून के शिकंजे से नहीं बच पाए और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने मनोज शर्मा, उसके दोस्त हिमांशु की गर्लफ्रेंड तन्वी और कुणाल भाटी को अरेस्ट किया है। हिमांशु की गर्लफ्रेंड MBBS की स्टूडेंट बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने वेब सीरीज देखकर सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस को गुमराह करने के लिए कार की नंबर प्लेट बदली, कार में ब्लैक फिल्म चढ़वाई गई और विधायक का स्टिकर लगाकर गुमराह किया। अपहरण के बाद रास्ते में कार से ब्लैक फिल्म हटा दी गई। पुलिस ने दावा किया है कि घटना के दौरान जो CCTV वायरल हुआ उसमें कैद हुए लोगों में हिमांशु कार की ड्राइविंग सीट पर था। कुणाल भाटी बाहर खड़ा था, उसने दिव्यांग बनने का नाटक किया था। हिमांशु की गर्लफ्रेंड भी थी। मनोज घटना स्थल पर नहीं आया था। तीनों अभियुक्त ने घटना को इकबाल किया और इस घटना में शामिल चौथी अभियुक्ता का भी गिरफ्तारी आज कर ली गई है। इन सभी अभियुक्तों के इकबालिया बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त जो 4 व्हीलर गाड़ी थी, साथ ही साथ मृतक के जो हमारे मोबाइल फ़ोन हैं, मृतक के कपड़े हैं, जो डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए इन्होंने ट्रॉली बैग यूज़ किया है, वो सभी अभियुक्तों के निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इनके निशानदेही पे अभियुक्तों के द्वारा जो कपड़े यूज़ किए गए थे, उस दिन पहने थे, उनको भी बरामद किया गया है। और जो इन्होंने काली फिल्म, टेप और स्टिकर्स जो उपयोग किए हैं घटना में एविडेंसेस को मिसगाइड करने के लिए, वो भी इनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया। कुणाल का अपहरण करने के बाद आरोपी उसे सेक्टर 126 के एक फ्लैट में लेकर गए। वहां कुणाल शर्मा और आरोपियों के बीच हाथापाई होने लगी। आरोपी कुणाल भाटी ने कुणाल शर्मा का सिर पकड़कर दीवार पर दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने कुणाल के शव को नहर में फेंकने से पहले कपड़े उतार दिए थे। उसके शव को बड़े ट्रॉली बैग में भरकर ले गए थे। बैग को कार की डिग्गी में रखा था। कुणाल शर्मा का मोबाइल भी नाले में फेंक दिया था। कुणाल शर्मा के पिता का होटल कब्जाने और ब्याज पर ली गई रकम न लौटानी पड़े, इसके लिए आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात के 2 मास्टरमाइंड मनोज और हिमांशु हैं। दोनों ने 1 महीने पहले साजिश रची थी। कहा जा रहा है कि कुणाल के पिता कृष्ण शर्मा और मनोज बिजनेस पार्टनर थे। आरोपी मनोज शर्मा ने कृष्ण शर्मा से 23 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिन्हें वो नहीं चुका पाया। इस तरह रेस्टोरेंट कृष्ण शर्मा ही चलाने लगे। वहीं आरोपी हिमांशु ने भी होटल संचालक कृष्ण शर्मा से 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे। उसकी कुणाल शर्मा के साथ दोस्ती हो गई थी। हिमांशु से कई बार पैसे लौटाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद मनोज और हिमांशु ने कुणाल शर्मा की हत्या की साजिश रच डाली। मनोज को उम्मीद थी कि कुणाल की हत्या के बाद उसको वापस रेस्टोरेंट पर कब्जा मिल जाएगा। आरोपी मनोज कृष्ण शर्मा का रिश्तेदार भी लगता है। पूछताछ में ये सामने आया कि मनोज शर्मा और हिमांशु, ये दोनों इस घटना को कारित करने के मास्टरमाइंड रहे। हिमांशु ने अपने 2 साथियों के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। इन लोगों ने इस घटना में एविडेंसेस को मिसगाइड करने के लिए, पुलिस को मिसगाइड करने के लिए एक मूवी है, हिट मूवी जो HIT
नेटफ्लिक्स पे है, जिसमें कि एविडेंसेस को कैसे हम ट्विस्ट करें ताकि पुलिस को पहुंचने में और उसको एनालाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में लेट हो। और उसी के क्रम में इन्होंने गाड़ियों पे काली फिल्म को चेंज किया, स्टिकर्स को चेंज किया, सो दैट कि हम गाड़ी को उस तरीके से आइडेंटिफाई ना कर पाए, क्योंकि पहले जब घटना में सीसीटीवी में जो स्टिकर्स थे वो चेंज कर दिए गए। उन्होंने उस रूट को लिया जिसमें सीसीटीवी ना हो, जिससे कि हम उसे आइडेंटिफाई ना कर पाए। घटना में इस्तेमाल कार, कुणाल के कपड़े, मोबाइल बरामद किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा से न्यूज 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।